चालू कर। दोस्तों राम राम शाह। मैं थाको दोस्त थाको बैल थाको मित्र कुब सिंह, और इस समय हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो पूरे भारत के नए क्रिकेट के एमएसडी के रचयिता मुकुल चौधरी के रचयिता दिलीप चौधरी जो उनके फादर साहब हैं, और इनके साथ अभी हम इनके घर पे जा रहे हैं जो झुंझुनू जिले में गुड्डा गुड़जी क्षेत्र में जो इनका गांव खेदड़ों की ढाणी जा रहे हैं, वहीं हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत 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 बधाई, आपने हमें वो खुशी दी है कि क्रिकेट को बारीकी से समझने वाले लोग समझते हैं कि वाकई क्या खेला है मतलब मुकुल भाई ने। थैंक यू। तो पूरी तरीके से ये मान सकते हैं कि क्रिकेट का आपका भी शौक रहा है, लेकिन बच्चे में आपने वो हुनर देखा मुकुल में। कब ऐसा पहला दिन, वो कौन सा समय होगा कि लगा कि यार क्रिकेट में इसकी रुचि है, इसको क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ाते हैं? नहीं, उसकी तो कोई रुचि थी नहीं जी। जब मेरी शादी नहीं हुई उससे पहले, जब मैंने सोच रखा था, ये तो सपना मेरा था जी कि जब शादी होगी तो कम से कम भगवान 2 बेटे दे और दोनों को मैं क्रिकेटर बनाऊं। लेकिन एक बेटी और एक बेटा दिया मुझे। ज्यादा भाग्यशाली हो, एक बेटा बेटी भी आपकी है। हाँ, वो तो भगवान ने जो इंसान मांगता है वो थोड़ी होता है सब। बिल्कुल सही है। वो तो भगवान जो देता है उसकी इच्छा के अनुसार देता है और उसी के अनुसार हमें रहना पड़ता है। तो मुकुल पहले हुआ और बिटिया वो 2 साल बाद में हुई। बहुत बढ़िया। तो जब मुकुल छोटा सा था उसी के समय से मैंने इसका लालन पोषण इस तरीके से किया कि इसको एक क्रिकेटर बनाना है, और क्रिकेटर बनाने से पहले मैंने इसको एक एथलीट बनाया। और उसके लिए मैंने इसको बचपन से ही तैयार किया था। इसकी मालिश करना, मिट्टी में खिलाना, दौड़ाना, भगाना, इसको मिट्टी में इधर भगाना ताकि इसके फ्लेक्सिबिलिटी और वो सब चीजें इसकी पहले से तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया। इसके बाद में 2003 में मैं आरएस की तैयारी करने जयपुर चला गया था, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थितियों के चलते मुझे जयपुर से वापस आना पड़ा। ये भी चर्चा लगातार हम लोगों ने सुनी, मतलब संघर्ष भरा जीवन रहा। खुद के भी सपने मान लीजिए पूरे नहीं हुए, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट नहीं, वापस दोबारा लगे, उठे, वापस अपने और कामों में लगे फिर। नहीं, ये तो जीवन है, इसमें अचीवमेंट या फिर मान लो कि कुछ हासिल होना या ना हासिल होना वो अलग चीज है। ये है कि इंसान को अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए जी। और कुछ चीजें इंसान को मिलती है, कुछ नहीं मिलती है जीवन में जी। तो वो भी मेरा एक सपना था कि मुझे आरएएस की बजाय मुझे आरपीएस बनना था जी। पुलिस की वर्दी मुझे पहनने का शौक था जी। उसके लिए मैंने पहले एनसीसी भी ज्वाइन की थी जी। और मेरे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी रहा है बी ग्रेड से। तो 2003 में मैं जयपुर चला गया, फिर 1 साल में वहां रहा। फिर आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकूं। उसके बाद में मैं 2004 में वापस आ गया जी। फिर 2005 में मैंने और उसकी मम्मी ने, उसने एमए बीएड कर रखा है टीचिंग के लिए जी। तो फिर हमने हमारे गुड्डा में किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया जी। तो हम दोनों वहीं पढ़ाते थे। उसके बाद में जब मुकुल 8th में था तब मैं फिर किसी कॉलेज में पढ़ाने लग गया, और उसकी मम्मी है वो जिस स्कूल में मुकुल और बिटिया पढ़ती थी उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे जी। उसके बाद में हमने मुकुल ने जब 8th की, उसके बाद में मैं उसको 2015 में लेके सीकर चला गया, क्योंकि एक ही था कि या तो आरएस बनो या फिर बेटे को बनाओ। इसलिए मैंने अपनी तैयारी 2013-14 में छोड़ चुका था। 2010 में, वैसे लगभग 2010 में छोड़ चुका था। फिर 10 के बाद में मैंने प्रॉपर्टी का काम किया और फिर 2013-14 में करके 14 में मैंने मकान बनाया यहीं गुड्डा में, और फिर मैं 15 में मुकुल को लेके यहाँ से निकल गया। सीकर चले गए थे हम एसबीएस क्रिकेट एकेडमी में, वहीं इसको प्रवेश दिलाया और वहीं इसकी तैयारी की। तो 15 से लेके 17 तक तो हमने संघर्ष किया, जो भी हमारे पास पैसा बचा हुआ था उसे किया। लेकिन 17 में ऐसी स्थिति आ गई कि अभी अर्निंग का कोई जरिया था नहीं मेरे पास जी। प्रॉपर्टी का था तो इसमें छोटा मोटा काम चलता था। फिर मैंने 2017 में सितंबर या अक्टूबर की बात है, मैंने वो मकान था वो 21,11,000 रुपए में किसी को सेल कर दिया, और वो पैसे मैंने मेरे अकाउंट में वैसे ही लिए थे, ना कि कैश लिए। उन पैसों से फिर मैंने थोड़ा बहुत है 17 निकाला, 18 निकाला। निकालने के बाद में 2019 में फिर कोई डिस्प्यूटेड लैंड थी, उसको मैंने लिया और वहां पे कुछ पैसे हैं वो लोगों से लेके और वहां से वो जमीन खरीदी। वहां पे एक छोटा सा होटल सा बनाया। उस होटल पे फिर मैंने उसी साल थोड़ा सा लगभग फर्स्ट मेरी जो उसमें जो लोन लिया था वो मुझे आज भी याद है कि वो 14 लाख का था। फिर मैंने उसको और इंक्रीज कराया, फिर वो 19 लाख का हुआ। फिर मैंने उसको और इंक्रीज कराया, फिर वो 24 लाख का हुआ। फिर जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती गई मैं उसको बढ़ाता गया, और फिर वो 2020 के अंदर मैंने उसको वो 1 करोड़ हो गया था जी। उसके बाद में फिर परिवार वाले, मेरे 2 बड़े भाई है वो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो बड़े वाले भाई भी 50 लाख रुपए लेके आए थे, वो तो उन्होंने वो भी मेरे को ऐसे कैसे दे दिए।
और मतलब ये भातृत्व भावना परिवारों में जो होती है संयुक्त रूप से, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वो बाद में जाके हुई है। जब मैं तैयारी कर रहा था, काश अगर उस समय वो ऐसा मेरा साथ देते तो मैं आज मैं भी कहीं बड़ा होता। लेकिन वो जो लेकिन फिर मुकुल क्रिकेटर नहीं, फिर वो आप उसको भी आरएस बना देते, इसमें भी आप पॉजिटिव तलाशेंगे तो नहीं 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 उसको तो क्रिकेटर ही बनाता, चाहे मैं बनता या न बनता। वो जो आप ये कह रहे हो कि भाई भाइयों ने आपको इतना दिया, तो वो बात है कि वो भाई अगर पहले इतना साथ देते थे मेरा, तो मैं भी आज एडिशनल एसपी की रैंक का अफसर होता। नहीं, वो तो भाग्य, मतलब मान लीजिए मैं तो फिर भी भाइयों को धन्यवाद दूंगा ना, नहीं नहीं रिटायरमेंट नहीं के बाद नहीं आपको नहीं वो बात सही है उनकी जो भी है। कहीं मतलब इससे कहीं इस इंटू से वो कहीं यार उस दौर को तो छोड़ो, उस समय उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। कभी कभी आदमी रिटायरमेंट में लगता है यार मैं मेरे भाइयों को क्या दिया, मेरे परिवार को, पत्नी को क्या दिया, माता पिता को क्या दिया, तो आदमी दयालु ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं वो ऐसी परिस्थितियां थी, उन्होंने दिया, अच्छा सहयोग किया है। और 3 भाई हैं, बीच वाला हम दोनों साथ रहते हैं, बड़े वाले अलग है। लेकिन अलग होके भी आज कोई भाई इतनी किसी की मदद नहीं करता, 2 रुपये की मदद नहीं करता। उन्होंने दिल खोल के मेरे, आज तक उन्होंने ये भी कहा कि नहीं कहा कि भाई पैसे दे, ये कर। जब उन्होंने मांगे मेरे से कि यार लाख रुपए जरूरत है, 2 लाख रुपए जरूरत है, तो मैंने कैसे भी व्यवस्था करके उनकी व्यवस्था की है। बीच वाला भाई हम दोनों साथ रहते हैं। तो 17 में वो बेचना पड़ा, और वो 19 में फिर मैंने लोन लिया। फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर मैंने जमीनों के भी काम किए, और भी किए, विवादी डिस्प्यूटेड जो लैंड थी वो उसमें काम किया। फिर उनके चलते ही मुझे कई बार परेशानियां उठानी पड़ी। हकीकत तो ये कि 2-3 बार मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो उसका कोई, हमें मुकुल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अगर आजीवन कोई सजा होती किसी मामले में ऐसे में, तो पैसे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, क्योंकि वो सारा मतलब जो ये सारी जिम्मेदारी थी, पिता की भी थी, साथ साथ में बेटे को क्रिकेटर बनाने की भी थी। जिम्मेदारियां तो खैर हर बाप ही निभाता है। देखो कोई कम निभाता है, कोई ज्यादा निभाता है, किसी की कैपेसिटी कैसी होती है, कोई कुछ भी कर सकता है यार। मेरा जैसा पागल तो कुछ भी कर सकता है। देखो मैं तो ये हूँ कि अब आपकी बातों से तो लग रहा है वाकई जुनूनी इंसान हो आप, रियल में। मतलब जिस तरीके से पूरा वृतांत चल रहा है, जी जी जी, तो मतलब वो सब व्यापार व्यापार चल रहा है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बहुत पैसा लगता है इंसान का। जी जी बिल्कुल तो लगता वो है। उसी दृष्टिकोण में मतलब आपका सारा एक्सपेंस भी बढ़ता गया। जी बिल्कुल 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 अब बिल्कुल हम सर। घर पर आ गए हैं सर का, देखिए घर बहुत ही प्यारा, और 2 खेदड़ों की ढाणी है ये। बुड्ढा गौर जी से चौरा की साइड चले तो वहां पर है, राइट है ना? हाँ हाँ हाँ, खैरवासो की ढाणी चलते हैं तब खरबासो आ की जाता है। ढाणी। तो उसके बाद में फिर क्रिकेट ज्वाइन करा दिया। जी, फिर क्या क्या उन्होंने तो खेला? फिर 2015 से लेके और ये 20 तक एसबीएस क्रिकेट एकेडमी सिकरी रहा। जी उसके बाद में 21 में मैंने इसको थोड़े दिन जयपुर भेज दिया। लगभग ये 2 महीने अकेला ही रहा, जी परिस्थितियां ऐसी थी। जी तो ये अरावली क्रिकेट एकेडमी उसके हॉस्टल में रहा। फिर जी मैं बीच में जो जाता इसको सामान दे के आता, हर सप्ताह में जाता। जी। लेकिन फिर इसको देख के कि ये वहां का खाना इसको जच नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, ये कभी कुछ बना के अपने खाता है, कभी कुछ खाता है, दूध लेके आता है उसको गर्म करता है। फिर तो मैंने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं होगा। तो मैंने सोचा, मैंने परिवार को कहा कि हमें फिर इसके साथ ही रहना पड़ेगा, ये अकेला ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैंने परिवार को वहीं ट्रांसफर कर दिया, सुशांत सिटी। परिवार को जयपुर सुशांत सिटी, जयपुरी शिफ्ट कर दिया, कालवा रोड सुशांत सिटी। कालवा रोड सुशांत सिटी में। आज भी हम मुकुल और वहीं के वो वहीं हैं। गुड़िया आपकी छोटी हाँ बेटी सब वहीं रहते हैं? हाँ, उसकी मम्मी और वाइफ उसकी वहाँ। छोटी बहन है। क्योंकि ये जरूरी है कि देखो, एक अगर आदमी कुछ ऐसा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे मुकुल को कि अब वो कपड़े धो रहा है, उसको ये बनाना है, उसको ये करना है। सिर्फ अब उसको क्रिकेट पे फोकस हाँ, रखो, उसको आपने हमेशा ही बोला क्रिकेट पे फोकस बस केवल क्रिकेट पे ध्यान रखना है तेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं करना तेरे को। जैसे मान लीजिए उन्होंने अभी रणजी भी खेले राजतंत्र, और जैसे सीके नायडू ट्रॉफी भी खेली है, और भी और कौन कौन सी है विजय हजारे है, मुश्ताक अली है, रणजी है। तो जैसे आप गेम देखने जाते हैं, मतलब कब लगा यार ये इसका जो गेम और उससे डिफरेंट है, ये कुछ अलग करेगा? ये बात है सबसे लगभग 2020 की है शायद, मुझे लग रहा है 20 की या 21 फेस्ट की बात है। तो इसका यूपी मैच था, यूपी की टीम के विरुद्ध कोटा में, अंडर 23 का। तो राजस्थान की लगभग टीम है, वो जो बैट्समैन थे वो सिमट चुके थे। और मैं इसको बैठा बैठा देख रहा था। तो इसको ही पता था कि पापा बैठे हुए। मुझे उस दिन मैंने ये सोचा कि अगर आज मुकुल राजस्थान को यहाँ से जिता देता है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं है, फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कि अब मुकुल कुछ ना कुछ करेगा। और वो मैच उसने एक तरफा जिताया, अकेले ने अपने दम पे जिताया। तब मुझे ये लग गया था कि अब पीछे मुड़ने की तो खैर पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे एक संतुष्टि हो गई थी कि हाँ अपन जिस पथ पे चल रहे हैं वो सही है दिशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निखालाने में कोच साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर ने भी मतलब आपके बाद में अभी इन दिनों कोच के रूप में जिम्मेदारी हाँ, ये कमलेश जी रोहेला है इनका नाम। ये भी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन ये बदकिस्मत है, जो भी है कुछ भी है, ये हमारे नसीब में लिखे थे, मुकुल के नसीब में लिखे थे। और 1 साल से मुकुल है इनके अंडर
गाइड में काम कर रहा है। और वास्तव में इनके सानिध्य में आने के बाद में मैं मानता हूं कि देखो वो छक्के तो पहले भी लगाता था, चौके पहले भी लगाता था, रन्स पहले भी लगाता था, लेकिन वो उसका कोई निश्चिंतता नहीं कि कभी वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने उस पे काम किया है, उसको काम किया है, मतलब काम मतलब शांत किया उसको कि नहीं अग्रेसिव नहीं होना है, अग्रेसिव जहां होना है वहां होना है। तो उसको ऐसे किया है, कुछ चीजें इसको बताइए कि ये शॉट खेलना है, ये खेलना है, ये नहीं खेलना है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है तो ये करना है। तो वो मुकुल ने मुझे कहा, मैं भी इन पे भी ट्रस्ट नहीं करता था। मैंने कहा यार जो खुद ही नहीं क्रिकेटर बन पाया वो तेरे को क्या दे, इतना ज्ञान क्या देगा। तो फिर मुकुल ने एक दिन मुझे कहा कि पापा आप मेरे पे बिलीव करो, चाहे आप मेरे को बम्बई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप चंडीगढ़ ले जाओ कहीं भी ले जाओ, एक बार मुझे 2 से 3 महीने मुझे इनके पास काम करने दो। मैं इनके मुंह पे कोई ये नहीं है कि भाई इनकी प्रशंसा करने के लिए कह रहा हूँ, और ये बात इनको आज पहली बार पता चला है कि ऐसी हमारे दोनों बाप बेटों के बीच में ऐसी बात भी हुई है। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे नहीं पता इनका, हाँ कि मुझे थोड़ा बताइए, कह रहे हैं थोड़ा बताइए। हाँ मुझे कि 2 से 3 महीने इनके पास दो मुझे। मैंने कहा कि ये सीजन तेरे लिए बहुत जरूरी है, 2025 वाला था ना, 25 वाला ये सीजन है। हाँ मुझे तीनों फॉर्मेट रणजी, मुश्ताक अली और विजय हजारे, अगर तू इनके सानिध्य में हो गई, अगर तीनों खेल लेता है तो मैं तेरे को इनके पास कंटिन्यू रखूंगा, नहीं रखूंगा। फिर उससे पहले थोड़े दिन के लिए मैं एक दिन रोहित शर्मा के कोच है लाड सर के पास भी लेके गया। मैंने सोचा यार अब है एक दिन है, दो दिन है अपने पास बीच में, तो पता नहीं क्या पता कोई ऐसा कोई टेक्निकल एरर हो तो वो उसमें करेक्शन करवा दे। वहां लेके गए उन्होंने, एक घंटा दिया हमें, कुछ चीजें उन्होंने बताई लाड सर, दिनेश जी लाड सर है मुंबई में वहाँ। और 4 दिन के लिए मैं युवराज के, रोहित शर्मा वाले को, हाँ रोहित शर्मा के कोच है दिनेश लाड सर, वहां लेके गया था। उसने मुझे भी कहा कि पापा चलते हैं। मैंने कहा चल। फिर हम 14 दिन के एक स्पेशल कैंप था युवराज जी के पापा का, योगराज का, चंडीगढ़। और उन्होंने उसके लिए 2.5 लाख रुपए लिए थे। तो हम वहां गए तो फिर 4 दिन मुकुल ने प्रैक्टिस की। पैसा लगता है बताइए। 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में हकीकत है हमने होटल भी किराए ले रखा। इसने यह कहा कि मुझे अभी चलना है। प्रैक्टिस की इसने शाम को 7:30 बजे थे, और इसने होटल में आके कहा कि खाना खाना तो खाओ और गाड़ी में सामान डालो और चलो। तो हम वहां से शायद 10 बजे वापस निकल गए थे। क्या कारण है, मतलब जो रियल जो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी वो लगा नहीं, मिल नहीं रही वो, अब वो तो खैर जो भी है, हाँ उसको लगा कि नहीं जो मैं वहां कर रहा था मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन उसी दौरान योगराज सर ने एक दिन उसको कुछ चीजें सिखाई। दूसरे रोज उन्होंने बुलाया कि मुकुल इसके साथ गार्जियन कौन है, तो बोला कि सर इसके पापा आए हुए हैं, उनकी जो टीम थी वहां पे। तो उन्होंने बुलाया, तो मैंने कहा यार चलो क्या पता नहीं क्या कहेंगे, तो ऐसे घबराहट सी हो रही थी कि यार कहीं कोई नेगेटिव वो बात नहीं बोल रहे, बोलते भी ऐसे ही। हाँ पता नहीं उनका। मैंने कहा यार अपने यहाँ इधर बैठे हैं, अपन तो कहीं इधर उधर गए भी नहीं है, ये इनको पता नहीं कि दिमाग की वो सनक चढ़ गई है क्या है, कैसे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या लगते हो उसके। मैंने कहा इसके पापा लगते हो। ठीक है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के कहा कि ये जो आपका लड़का है ये इंडिया के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक खेलेगा, खूब लंबे समय तक खेलेगा। मतलब युवराज को बनाने वाले युवराज सिंह ने भी पहचान लिया था जी। उसी समय मैं वास्तव में बताता हूँ कि अभिषेक शर्मा के मुझे कोई भी परिस्थिति हो मुझे कभी आंसू नहीं आए। उस समय हल्के से मतलब ऐसे इमोशनल हो गया कि महसूस हो गया कि भाई ये कोहिनूर को बताने वाले लोग हैं और इन्होंने कह दिया। तो मुझे उस समय लगा कि बेटा इसमें एबिलिटी तो है, इतने बड़े आदमी ने कहा है तो एबिलिटी तो है। और दिनेश लाड सर ने भी मुझे ये कहा था कि अगर ये अपनी आदतों को मैं ऐसे ही रखा, कहीं दाएं दाएं बाएं ऐसे डाइवर्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लड़का इंडिया के लिए खेलेगा एक दिन। तो इन 2 आदमियों से मुझे इतनी प्रेरणा मिली। तो मुकुल ने वहां से फिर चंडीगढ़ से रात को आके होटल में कहा कि चलो देखो कुछ चीजें होती है। मैंने फिर उसको 10-15 मिनट समझाया। मैंने कहा बेटा पैसे तो अपने लग चुके, अब अपन लेंगे भी नहीं, इनसे बात भी नहीं करेंगे, तो 2-3 दिन और देख ले, अपने पास टाइम है, कोई बात नहीं। बोला पापा आप मेरे पे विश्वास रखते हो ना। मैंने कहा ठीक है बेटा, बस मैंने कहा कर पैक। फिर होटल में भी हमने 14 दिन के एडवांस दे रखे थे, उन्होंने भी वो हमें नहीं दिए। वो भी नहीं दिए। मैंने कहा पैसे तो पैसा लगता है, परवाह नहीं की मैंने कहा। आपने लोन लेना बच्चों के लिए, सारा सब जमीन ऐसे पैसे वाले लोग गार्जियन देखे मैंने क्रिकेटरों के, वो उनको स्कूटी भी नहीं देते, साइकिल भी नहीं देते, और मेरी औकात नहीं थी, फिर भी मैंने इसको 4 व्हीलर दिया, पर्सनल 4 व्हीलर दिया इसको। टाइम पे पहुंचे प्ले देखो कभी बारिश है, खड्डे है और है, ये चीजें हैं, तो इंजर्ड हो जाए। हाँ बस वो तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बहुत मतलब
बहुत ध्यान रखना पड़ता है, केयरिंग नेचर। खाने का भी है साहब, उसको बहुत तरह में मान लो किराने की दुकान पे जाता था तो मैं ये कहता कि भैया आपके पास बादाम कौन सी क्वालिटी के है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास 700 की भी है, 800 की है। मैंने कहा और, तो बोले मरमरा है हमारे पास। मैंने कहा वो कितने की आती है? शुरुआत की बात है जब मैं जयपुर वहाँ सीकर गया था, तो बोला साहब ये लगभग आती है 1800-1900 रुपए की। मैंने कहा इससे भी महंगी आती है क्या? बोला नहीं, मरमरा ही आती है सबसे। मैंने कहा वो दे। फिर एक अपने सीकर का जो कोर्ट है या एसपी ऑफिस है, उसके सामने एक अपने सैनी बंधु है, उनकी फल फ्रूट की दुकान है, तो मैं वहां जाता। मैंने आज तक उनको ये नहीं पूछा कि क्या पैसे है, तो वहां से मैंने कहा ये सेब? बोले हाँ ये। मैंने कहा हिमाचल वाली? बोले हाँ। मैंने कहा इनसे भी कोई बड़ी आती है? बोले 80 वाली आती है। मैंने कहा वो कितने की आती है? बोले 250 रुपए की लगी। मैंने कहा एक पेटी कर दो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि यार ये आदमी क्या है, तो मैंने वहां से फिर नारियल है और है वो, मतलब मैं पैक करवाया कम से कम 6-7 हजार रुपए का, उसके लिए एक बार सामान लेके और गाड़ी मुकुल में का डाल के। सामान उस दौर में, हाँ उसमें इतना लेके जाता था। और आज भी हकीकत है कि आज भी उसको वो अगर मैं मुझे कहता था कि पापा ये 10,000 का 15,000 का बैट है, तो मैं उसको ये कहता था कि बेटा कम से कम 30-35 हजार रुपए का बैट होना चाहिए, 50 का मिले तो वो भी ले ले तू। बोले पापा मुझे एक बार जरूरत नहीं है। वो ऐसा बच्चा है कि मैं उसको ये कहता था कि यार तू ये सेट ले ले, ये ले ले। वो मेरे साथ कभी नहीं जाता, उसको पता है कि पापा 8-10 हजार 12,000 रुपए फेंक के आएंगे, तो अपनी मम्मी के साथ और बहन के साथ जाता और वो 500-600 रुपए का 400 रुपए का शर्ट ऐसे लेके आता था कभी। तो वो तो जिम्मेदारी में हाँ वो समझ रहा था कि पापा तो दिमाग से है ना वो आउट है, कि ये पैसे की तरफ तो देखते नहीं है। दीवाने हैं बेटे को, जारने पता है कि बेटा करेगा अपना आप कमा लेगा। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पैसे कमा रहे हैं, कर्जा है तो मुझे पता था ये उतार देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं उतारेगा तो अपन जिंदा है। ऐसे तो मैंने मेरी LIC ऐसे करके ऐसे कर रखा था कि अगर मैं कल को इस दुनिया में न भी रहूं तो जो कर्जा है ना उसकी तो मैंने LIC करवा रखी है। अब तो उधर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब मुकुल जहाँ का बच्चा की और पूरा प्रदेश देश में तैयार करने की जिम्मेदारी भी थारी कोच साहब की बढ़ नहीं केवल क्रिकेट की बात नहीं है साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई पढ़ाई में भी है, उसके अलावा किसी भी फील्ड में हो, मैं जैसा भगवान ने मुझे काबिल बनाया है तो मैं किसी की भी मदद करने के लिए तैयार। और की है मैंने मदद, ऐसे भी नहीं है, मैंने कर्जे में भी मदद की है लोगों की। कम से कम मैंने लोगों को 13 से 14 लाख रुपए, तो किसी में 2 लाख, किसी में 50,000, किसी में 60,000, और उनके लिस्ट और उनके नाम में बता सकता हूँ कि इन लोगों में आज भी मेरे पैसे पड़े। कर्जे में लेके मुकुल को भी नहीं रहने दिया, किसी कोई आया मेरे पास तो उसकी भी मैंने निराश नहीं साहब। ये तो साहब यार, तो ये हमारे साथ में दिलीप जी हैं और मुकुल के पापा हैं, जिन्होंने मुकुल को तैयार किया है। कोच साहब ने तो निखार दिया है पिछले 1 सालों में, लेकिन पूरा ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर है ना। मुकुल चौधरी जो IPL के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने क्रिकेट के वो 6 लगाए हैं, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में पूरे IPL में उनका नाम चमकेगा और देश में आने वाले दिनों में देश के लिए बेहतरीन फिनिशर के रूप में, बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में होंगे। क्रिकेट को जिस तरह यही घर है जिसमें मुकुल का जन्म हुआ था। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, यही हमारा जन्म हुआ, यही हमारी शादी हुई है। और अब हम आपको पूरा दिखाते हैं कि मुकुल की बचपन की तैयारी कहाँ करवाता था, कहाँ किस तरीके से तैयारी। मुकुल का ये घर यहाँ पहुंच गए हैं और ये घर दिखा रहे हैं जिस तरीके से। आ जाओ। ये वो मुकुल का घर है जहाँ पर मुकुल को तैयार करते थे। मुकुल खेला है, मुकुल यहाँ पढ़ा है, मुकुल ये जगह थी। आज तो इसमें दूब है सर, यहाँ मिट्टी होती थी जी। और इस मिट्टी में मैं उसको यहाँ से ऐसे उसके दोनों पैर पकड़ता था और उसको दोनों हाथों पे ऐसे चलाता था, पैर ऐसे पीछे पकड़ के, और ऐसे यहाँ से इस पूरी जो हमारी ये दिख रहा है ना हमारा चौक, इसमें चलाता था। फिर यहाँ से ऐसे भगाता था, कभी इधर भगा दिया, कभी ऐसे भगा दिया। मेरे पिताजी यहीं रहते थे। अच्छा। उन्होंने वो कभी मेरे पैसे लकड़ी लेके भागते कि तू इसको तोड़ेगा क्या, मारेगा क्या, इसके हाथ पैर तोड़ेगा क्या कर रहा है बेवकूफ ऐसे। मिट्टी भी खिलाते थे, मिट्टी में खिलाते थे। हाँ वो फिटनेस के तमाम जिस तरीके से जो सब जी और सभी को ऐसे पापा मिले सभी को, कि जिस तरीके से इंसान जब सफल होता है, लोग कहते हैं कि भाई ये सक्सेस इंसान, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो हमने देखा दिलीप जी आपके नेतृत्व में एक पूरा। और आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे, वाकई मजा आ गया। और देश के तमाम वो लोग जिस तरीके से देख रहे हैं मुकुल को, और मुकुल के निर्माण के रूप में दिलीप जी का तो पूरा रोल है। और मेरी माता जी हैं और मुकुल के दादी जी, उनसे एक बार और मिलो। आओ माँ बुला लो बना, बस अशोक जी भी कर लेगा। हाँ तो मैं बड़े बीजा बैठे, बीजा आ जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो। हाँ नहीं बैठे रहो माँ, बैठे रहो। जिस तरीके से दुनिया होगी और बढ़िया फोटो हो, मैं कोई दिक्कत को नहीं था।
ए मुकुल की दादी जी, सका दादी जी हो, सका दादी जी हो आप, अब पूरा दुनिया। मुकुल मुकुल है ठीक है, ये पूछे कि भाई के खेल तो कैसी रहे तो वो ये चीज哎，不是也 हाँ 跟着不做人的， होता ही रहता, 不做人的， बहुत बढ़िया। 我不抽烟。 तो आप बताओ कि मतलब मुकुल तारो लाडलो पोतो है, अब तानबीरा के पूरा सब मुकुल ने काल पर से देख क्या बैटिंग करता हो, सब दीवाना होगा बिका कि यहाँ का ठरका मारिया, यहाँ का छक्का ही छक्का मारिया, 该吃干嘛呀？ छक्का ही छक्का मारिया, सको जी राजी होगो, सकी छाती थोड़ी उठा बिया मन में होना है, जहाँ खेल तो या विरोध चाले होगे छोरो बहुत पोतो बढ़िया खेलने लागो, अब दुनिया कह रही है ते बताओ। कहता ना कि मेरो मुकुल सक्सेस हो जाए बेटा, बहुत અહીંયા है અહીંયા नाम मेरो ना घुमा दियो तो वो बहुत नाम बड़ो कर दियो आपनो। 哎呀， हाँ 也木个嘞， हाँ 哎，这那是味道，没去跟的。 यह देख लियो थे माँ देश की बात कर रहे हैं, देश एबी की। का कोच ही 哎呀，给 हाँ हाँ ए कोच ही का 木个就这样，哎呀，जोर को काम करियो। जोर को काम करियो देख ले नाम कर दियो माँ थारो। अरे बेटा थे भी जोर का ही है, ये बड़े क्या जीता है। जोर का अजरा है तो पोतो जोर को यो के हाँ। अजरा नाम कर दियो पोतो। अरे भाई के कहते ए जमींदार है ये फिर के पिताजी 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 खत्म हो गए, कितना साल होगा? वो 2014 में हो गए थे। 2014 में। जी जी तो मतलब आपकी ड्यूटी पर एक वैसे ड्यूटी पर आप नहीं वो रिटायरमेंट हो गए दोनों। खूब संभाले हो मतलब माता जी, अब पहले मैं ही था, मैं इसी घर में ही रहता था। मैक्सिमम अब जब वो रिटायरमेंट आ गए तो फिर मैं यहाँ से निकल गया था। माता जी क्रिकेट का ही में था, क्रिकेट में हम जो कहीं क्रिकेट में क्रिकेट का ही है, क्या हुआ है क्रिकेट, क्या हुआ है क्रिकेट खेलने का बल देखो। हाँ एक गिंडीर एक बैट हाँ हाँ बम है ये भाई। हाँ ये अच्छो साइड खेलिए ये बहुत जोर को जेना तो मेरा बेटा बहुत ही कर सब कहीं कर दी। हाँ बहुत बढ़िया। अब चौका चौका लोग आओगा 12 से धार से मिलवा होगा, आप सारे यहाँ बताना पड़ेगा मुकुल के बारे में सब कुछ है भाई, दादी बताओगा कि मुकुल अरे वो तो घणो ही बुद्ध नहीं बनते पोता ने भतीजा हार ने से अया दिखुंदरी छत्तर खाया जाए मान थान देकर मारो भी जी राजी को मावड़ी को आशीर्वाद बेटा पे पोता पे। अरे बेटा घणा ही अच्छा ना ना बिल्कुल है, अच्छी अब रात में तो नहीं और आवा फिर बार भी घणो ही अच्छा खुशी साझा करना है, खुशी ने आपस में शेयर करना, बहुत ही बढ़िया। मावड़ी तो मावड़ी है, बहुत जी राजी ठीक है मावड़ी में बैठ जाओ अपन। बच्चे ने बैठ जाओ हाँ यार बैठ ठीक जाओ। इसी रूम में उसका जन्म हुआ है, इस रूम में ये भी अपना के इस रूम में। इस रूम में मुकुल का जन्म हुआ। बढ़िया तो कोई भैया लाइट और कौन की मोन्टी एक बार बड़ी लाइट रखा कर बेटा ग्रह लगा के। कॉफी पड़ी है ना। तो अब कमलेश जी रोहिला जो वहाँ का कोच है मुकुल जी का, और कमलेश जी मतलब सबसे बड़ो गुरु को भी बहुत बड़ा रोल है, हालांकि पिछले 1 साल में आप हो तो मैं आपने क्रेडिट भी मिला दो ही दूं क्योंकि निखार तो डेफिनेट बहुत पहले लगातार खेले, लेकिन आपको जो धैर्य है मुकुल भाई को जो मैंने पॉडकास्ट में देखा और जिस तरीके से पेशेंस बिना संभव नहीं है, तो उस क्या मतलब पहले क्या चीजें थी, फिर एडिशनल हम लोगों ने क्या विशेष एफर्ट किए जो आज मुकुल चौधरी देश का स्टार बन गया। जी देखो साहब, कोच का काम होता है एक तो सेफ इन्वायरमेंट देना और कॉम्प्लिकेशन खत्म करना। जी तो जो टेक्निकली और टैक्टिकली पार्ट है उसमें एरर्स को हमने देखा और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्लाइड एडजस्टमेंट करने पड़े वो किए हमने जी और कॉम्प्लिकेशन जीरो करके, और जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उन पे बेसिक्स के पास आकर और 6 सिटिंग एबिलिटी पे अच्छा वर्क करके। तो मुकुल भाई की जिस तरह हाइट है और मतलब दमखम वाले प्लेयर हैं और मतलब पूरा फिट है, तो मतलब 6 वाली एबिलिटी बात बता रहे हो, तो कब लगा मतलब वाकई 6 वाली एबिलिटी विशेष है? उसका क्या है कि वो फिनिशर का रोल ही है, 6-7 नंबर पे बैटिंग करता है तो वहां पे रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 सिटिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी है वही निभा सकता है फिनिशर का रोल। जी तो वो शुरू से ही 5-6 साल से फिनिशर का रोल ही निभा रहा, तो उसमें हमने जो 6 मारने के लिए बेस और एक्सटेंशन ये छोटी छोटी टेक्निकल पार्ट होते हैं तो उन पे वर्क करके क्लियरिटी लाई और क्लियर माइंडसेट और पैटर्न्स और टाइप ऑफ शॉट फिक्स करके बढ़िया काम जो दिख ही रहा अभी। एक मैंने पॉडकास्ट में उनका सुना है कि
मुकुल भाई कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने जो पेशेंस जो क्रिएट हुआ ना वो पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो डेफिनेट मतलब इसी सीजन वो में आप उसका वो क्या है कि लेवल स्विच हुए, तो इसी सीजन में बहुत उस माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेवल स्विच होते गए, लेकिन हर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बोर्ड बोर्ड में भी फॉर्मेट चेंज हुए, उसके बाद वहां जाके कैंप में भी अच्छा करा, अभी मैच में भी अच्छा कर दिया। तो हर लेवल पे उसने ज्यादा अलग चीजों पे फोकस ना करके इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट को सही संभाल के और खुद का जो हाथ के काम थे जी उनको सही तरीके से करा और खुद की काबिलियत और स्ट्रेटजी पे आमतौर पर बिलीव जब करा। मैच होते हैं तो फिनिशर को बहुत कम मौका मिलता है हर मैच में खेलने का। हाँ इस जी। बात का मुकुल को कभी हुआ कि भी यार सर मेरे को नहीं पहले बिल्कुल सर, ऑफ द फील्ड चीजें होती है जो प्रोसेस का हिस्सा होती है, पेशेंस फेथ, ये तो उसमें फिनिशर को रोल में पता होता है कि मुझे 10 मैचों में 5 में मौका मिलना है, तो उसमें आईएस बेस्ट कंसिस्टेंसी की मैं 10 मैचों में खेलूं तो तीन मैच जीता के दे दूं, ऐसी इक्वेशंस में वैसी तैयारी की जाती है। आजकल विकेट कीपर बल्लेबाज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तमाम जो है, तो ये मुकुल के लिए क्या कोई चैलेंज था या फिर? बिल्कुल सर, कंपटीशन तो हर चीज में है, लेकिन खुद की अगर सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो उस पर बिलीव रखेंगे तो चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डोमिनेटिंग चीजें कर पा रहे हैं तो आसान है। ऑन ग्राउंड मुकेश की ऐसी मुकुल की कोई ऐसी एक खास बात जो आपको और सबको लगती है कि हाँ ये उसका कुछ अलग ही था वो? कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे है, कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी अच्छी है, जो भी स्ट्रेंथ है खुद की। तो इक्वेशन, अपोनेंट और कंडीशंस को 5% फोकस करता, खुद खुद के काम पे बिलीव अच्छा कर पाता है, तो वो क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस नजर आता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे मुकुल जैसे खिलाड़ी तैयार करते रहे आप, हम तो यही चाहेंगे। मुकुल को तैयार किया है तो अब ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ेगी। लोग पूछेंगे मुकुल के कोच कौन है, तो कमलेश जी के पास में आएंगे, तो इस तरीके से ये कारवां और बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर, मैं अपना काम प्रोफेशनल कोचिंग मतलब पर्सनल कोचिंग का है, तो 4 लड़कों के साथ ही ऐसे मिलकर काम करते, कोई एकेडमी का वो सिस्टम है नहीं। तो एक लड़के पे भी कोई दिन में एक ही दिन 3-4 घंटे एक लड़के के साथ ही काम करता हूँ, तो इस तरीके से चीजें अच्छी होंगी, 3-4 साल में सबको पता लगेगा सब चीजें। मतलब लगातार एक बहुत अच्छी बात की कि विशेष जो फोकस करते हैं और उस फोकस का रिजल्ट लेकर आते हैं कमलेश जी। और बिल्कुल, कमलेश 2 जी लड़के रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं सर पिछले सीजन और इसी सीजन उसके साथ, और कौन कौन? एक रामनिवास गोलाडा था, उससे पहले 2 लड़के, एक 23 में उससे पहले वाले ईयर में, बहुत और बढ़िया, एक राजकुमार नाम का लड़का मेरे साथ काम करके खेले, उसके बाद मुकुल और ये आए, तो इस बहुत सीजन बढ़िया, वो खेले 2 बढ़िया, उसका भी ठीक गया इस सीजन। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ में कमलेश जी सर हैं जो कोच हैं मुकुल भाई के। तो हम यही माने कि आने वाले दिनों में मुकुल भाई बहुत बेहतरीन एक भारत के प्लेयर बनने जा रहे हैं और पूरे इस आईपीएल में एक शानदार इनिंगों का दौर यूं जारी रहेगा। और इसी साथ में जिस तरीके से एक ग्रामीण परिवेश से उठकर मुकुल भाई आज देश के एक बड़े आईपीएल स्टार हैं और आने वाले दिनों में भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में, एंड हम ये पूरा विश्वास है जिस तरीके से उनका गेम देखा है, अनबिलीवेबल उनके स्टॉक थे और वाकई बहुत शानदार पहले प्लेयर के रूप में मुकुल चौधरी आने वाला भारत का भविष्य। धन्यवाद।